जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में दोस्तों बात करेंगे दोस्तों मैथमेटिक्स। जी हाँ दोस्तों, एग्रीकल्चर मैथमेटिक्स दोस्तों क्लास 11 के दोस्तों क्वेश्चन पेपर। जी हाँ दोस्तों, 2022 का क्वेश्चन पेपर देखेंगे। अब दोस्तों इससे समय दोस्तों जितने भी दोस्तों प्रश्न बनेंगे जो दोस्तों बोर्ड एग्जाम के लिए दोस्तों मतलब इंपॉर्टेंट रहेंगे यानी महत्वपूर्ण रहेंगे, ठीक है। तो उन सभी के बारे में दोस्तों आपको बताएंगे, ठीक है। तो दोस्तों अपनी वीडियो को तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। तो दोस्तों इस प्रकार से दोस्तों आपका कुछ मतलब पेपर आता है, ठीक है। तो इस प्रकार से दोस्तों आपका मतलब है 3 घंटा 15 मिनट का पेपर होता है, ठीक है। और साथ ही साथ दोस्तों यह पंचम प्रश्न है, ठीक है। और यह इसके बाद दोस्तों आप सभी को मैं बता दूं इसका जो पूर्णांक होता है वह दोस्तों 50 नंबर का होता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं तो दोस्तों इस प्रकार से रहेगा, ठीक है। तो दोस्तों इसमें जो पहला खंड आता है, ठीक है, पहले खंड में दोस्तों आपको एक एक नंबर के दोस्तों 5 क्वेश्चन मिलेंगे। जी हाँ दोस्तों, एक एक नंबर के 5 क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। तो ये सभी प्रश्न अनिवार्य होते हैं दोस्तों, आपको सभी प्रश्न करने होते हैं, ठीक है। अब इसके बाद दोस्तों आप सभी लोग देख लीजिए, ठीक है। सरल कीजिए दिया गया है, ठीक है। तो इस प्रकार से दोस्तों आपको इसे सरल करना है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों लॉग बी जो दिया गया है दोस्तों, दूसरा प्रश्न जो हमारा है अगला है लॉग 3 है 729 का मान ज्ञात कीजिए। एक बार और दोस्तों एक क्वेश्चन और बनता है दोस्तों लॉग एस, ठीक है। लॉग एस है 523 का मान दोस्तों आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। अपने बुक में दोस्तों आप सभी लोग देख लीजिएगा, ठीक है। दोस्तों ये बहुत बार पूछा गया था इसलिए हम आप सभी को बता दे रहे हैं, ठीक है। अब इस प्रकार से दोस्तों अगला जो आता है दोस्तों हमारा स वाला आता है, ठीक है। यानी कि तीसरा जो आता है हमारा वह जेड यानी सार्वंतर ज्ञात करना होता है। हमारा जो अगला आता है यानी चौथा आता है दोस्तों वह आता है a-1/1, ठीक है। बराबर 5 तो है तो a² + 1/2 a² का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। इस प्रकार से अब जो अगला आता है दोस्तों हमारा आता है वह आता है दोस्तों यदि 10a बराबर a/b है तो, ठीक है, cos 2a का मान ज्ञात करना है, ठीक है। इस प्रकार से एक प्रश्न और पूछा जा सकता है, ठीक है। 10a बराबर, ठीक है, 10a बराबर, ठीक है, b/c है, ठीक है, b/c है तो cos हाँ BC का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है बनाकर, ठीक है। तो इस प्रकार से अब दोस्तों हमारा जो दूसरा प्रश्न आता है हमारा वह दोस्तों आता है हमारा यह भी एक ही नंबर का ही होता है, ठीक है। यह भी 200 मतलब टोटली जो इसके क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, मतलब दूसरे तीसरे चौथे का, ठीक है। तो यह भी दोस्तों मतलब टोटली 5 प्रश्न होते हैं, ठीक है। और वो 5 दोस्तों एक एक नंबर के होते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से दोस्तों ये दिया गया है cos 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर sin 30 माइनस 50 डिग्री है तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। इस प्रकार से आपको दोस्तों थीटा का मान ज्ञात करना था। इसके बाद दोस्तों दिया गया है tan थीटा बराबर 4/3, ठीक है। tan थीटा बराबर 4/3 और 3 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा बटे 3 sin थीटा माइनस 2 cos थीटा का मान ज्ञात करना। दोस्तों बहुत ही सरल दिया गया पेपर, ठीक है, मतलब कि क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसके बाद आप सभी लोग मतलब सबसे पहले क्या करना है 10 का मतलब मान ज्ञात कर लीजिएगा, ठीक है, मतलब साइन और कॉस का मान ज्ञात करना है। तो आप सभी लोग जानते ही होंगे दोस्तों साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर होता है, ठीक है, बराबर मतलब साइन थीटा बराबर 1 मिनट बता दें, साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर होता है tan थीटा, ठीक है। इस प्रकार से दोस्तों आप फार्मूला रख के इसे ज्ञात कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद दोस्तों दिया गया है हमारा, ठीक है, 3 8 13 18 23 के 23वें पद को ज्ञात कीजिए, ठीक है। बहुत ही मतलब सरल है दोस्तों, आप सभी लोग मतलब ज्ञात कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद दोस्तों हमारा 5वें आता है, ठीक है, इसका मतलब 10वें पद को ज्ञात करना है, ठीक है। अब बहुत ही मतलब सरल दिया गया था, ठीक है। इस प्रकार से दोस्तों ये 6वां भी इसी प्रकार से हो जाता है, ठीक है। अब इसके बाद दोस्तों हमारा जो आता है, ठीक है, वो आता है 7वें नंबर पर हमारा क्वेश्चन जो आता है हमारा वह है 2x बराबर 3x, तो x का मान ज्ञात करना है, ठीक है, इसमें, ठीक है। तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों हमारा आता है, ठीक है, सिद्ध कीजिए sin 2 1/2 डिग्री, ठीक है, और √2 माइनस √2/2, ठीक है। इस प्रकार से यह भी दोस्तों ये 202 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है, 2 अंक का है, ठीक है। तो इसके बाद दोस्तों अगला आता है हमारा, ठीक है, 9वां जो प्रश्न आता है दोस्तों हमारा वह आता है 300 से 500 के बीच में 7 की कितनी प्राकृतिक अप्रत्येक संख्याएं होगी, ठीक है। तो इस प्रकार से इसके बाद दोस्तों 10वां आता है, ठीक है, रेखाएं 8x - 3y बराबर 24, तो इसी प्रकार से दोस्तों, ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना था इसमें, ठीक है, 10वें प्रश्न पर। अब अगला आता है हमारा दोस्तों बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु A2 A4, ठीक है, तथा B6 8 को मिलाने वाले रेखाखंड को 3:5 के अनुपात में अंतर्विभाजित करता है, ठीक है। इस प्रकार से अब अगला आता है दोस्तों हमारा 12वें प्रश्न, वह भी दोस्तों यह दोस्तों 4 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। अब दोस्तों इसमें दोस्तों आपको मतलब खूब अच्छे से लिखना होता है, ठीक है, मतलब कि जितना मतलब क्वेश्चन में दिया गया है, ठीक है, उतना पूरा आपको हल करना होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से रेखा 3x + 2y, ठीक है, बराबर 5 का ग्राफ कीजिए तथा इस रेखा और निर्देशांक अक्षों के मध्य के भाग का क्षेत्रफल ज्ञात
ज्ञात कीजिए। ठीक है, इस प्रकार से दिया था हमारा 12वें क्वेश्चन का जो 4 नंबर का था। ठीक है, अब 13वें प्रश्न पे आता है दोस्तों हमारा, एक धातु के तार को वर्ग के रूप में, ठीक है, मोड़ने पर 484, ठीक है, सेंटीमीटर का क्षेत्रफल घेरता है। यदि इसी तार को एक वृत्त के रूप में मोड़े तो उस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो पाई बराबर 7 दिया गया है। ठीक है, आपका इससे प्रयोग कर सकते हो। ठीक है, इस प्रकार से दोस्तों आप लोग मतलब एग्जाम्पल पे दोस्तों दिया गया है ये सवाल। ठीक है, आप सभी को मैं ये भी बता दूं दोस्तों, मतलब जितने भी एग्जाम्पल के क्वेश्चन है, ठीक है, आप सभी को मैं दोस्तों यही सजेस्ट करूंगा कि दोस्तों आप सभी लोग मतलब भारत भारती पब्लिकेशन का मतलब बुक लो। ठीक है, कौन सा पब्लिकेशन? भारत भारती पब्लिकेशन। इसमें दोस्तों क्या होते हैं दोस्तों, जो भारत भारती पब्लिकेशन के जो दोस्तों एग्जाम्पल के दोस्तों क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, वही दोस्तों मतलब आपके एग्जाम में पूछ दिए जाते हैं। ठीक है, मतलब पूछ लिया जाता है। ठीक है, वहीं से इसी प्रकार से दोस्तों अब मैं आप सभी को बता दूं दोस्तों कि मतलब जितने भी एग्जाम्पल के क्वेश्चन है, ठीक है, आप सभी को मतलब छोड़ना ठीक नहीं है। ठीक है, आप सभी लोग उसे हल करके आना है। ठीक है, इस प्रकार से अब दोस्तों 14वें नंबर पर हमारा जो आता है वह आता है दोस्तों हमारा, एक वर्गाकार क्षेत्र 200 मीटर लंबा है, इसके अंदर एक 2.5 मीटर का चौड़ा पथ चारों ओर है। ठीक है, तो इस पथ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन आया था। इसके बाद दोस्तों 15वें नंबर पर दोस्तों हमारा माध्य तथा माध्यिका ज्ञात करना था। ठीक है, तो दोस्तों आप सभी को मैं बता दूं कि माध्य तथा माध्यिका दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसे दोस्तों आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, मतलब याद नहीं, मतलब आपको उसे फार्मूला मतलब याद करना है। ठीक है, बहुत ही ईजी है मतलब। ठीक है, और दोस्तों बहुत ही बार पूछा भी जाता है कि माध्य और माध्यिका मतलब ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, इस प्रकार से दोस्तों 16वें नंबर पर हमारा आता है। ठीक है, मानक और विचलन गुणांक ज्ञात करना है। ठीक है, माध्य तथा मानक विचलन गुणांक ज्ञात करना है। ठीक है, इस प्रकार से ये दोस्तों 6 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों हमारा जो आता है मतलब 17वें क्वेश्चन पर आता है। ठीक है, यानी बहुलक और माध्यिका ज्ञात करना है इसमें। ठीक है, और यह भी दोस्तों बहुत ही मतलब सरल था। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों हमारा मतलब क्वेश्चन आता है। ठीक है, यानी कि बोर्ड एग्जाम में दोस्तों इसी प्रकार से पेपर बनाता है। ठीक है, तो आप सभी को मैं ये भी बता दूं दोस्तों, अगर जो आप इसका PDF चाहते हो, ठीक है, तो हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पर मतलब लिखकर मतलब आप सेंड कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आप सभी को मतलब ये मतलब PDF हम इसे दे देंगे। ठीक है, अब मैं दोस्तों आप सभी को बता दूँ दोस्तों, अगर जो आप सभी लोग, ठीक है, मतलब इसका दोस्तों आप लोग मतलब सॉल्यूशन चाहते हो, ठीक है, तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में जाकर दोस्तों आप मतलब कमेंट कर सकते हो कि सर मुझे इसका PDF चाहिए, सॉरी इसका मतलब सॉल्यूशन चाहिए, फुल सॉल्यूशन चाहिए। ठीक है, तो उसके बारे में भी दोस्तों आप सभी को बता दूंगा। और साथ ही साथ दोस्तों मतलब इससे जब मतलब जितने प्रश्न बनेंगे, ठीक है, बोर्ड एग्जाम में, ठीक है, सभी की तैयारी आप सभी को करवा दूंगा। ठीक है, और 100% दोस्तों आप सभी को मैं बता दूँ, ठीक है, अच्छे नंबर से आप सभी लोग पास हो गए। ठीक है, तो दोस्तों ये वीडियो दोस्तों उन विद्यार्थियों के लिए थी जो दोस्तों 2023 में मतलब एग्जाम दे गए। ठीक है, तो आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा दोस्तों। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।